नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 6 बार हिमाचल प्रदेश के, उनका कहना है कि वो हिमाचल में चुनाव प्रचार जरूर करेंगे, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या वो सुखराम के साथ मंच साझा करेंगे। और ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि आखिर उनको आडवाणी की याद क्यों आ रही है। शिमला में चुनिंदा मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में वीरभद्र सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिल्ली से शिमला पहुंचे वीरभद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर हमीरपुर संसदीय सीट से टिकट आवंटन में देरी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि विधायक राजेंद्र राणा ने विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल को हराया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजेंद्र राणा के पुत्र अभिषेक को टिकट देने को लेकर वकालत की थी। कहा कि टिकट आवंटन में देरी का असर हमीरपुर संसदीय सीट पर पार्टी के चुनाव प्रचार पर पड़ेगा। पंडित सुखराम की कांग्रेस में घर वापसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम के साथ उनका वैचारिक मतभेद रहा है, मगर व्यक्तिगत रंजिश कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन वह आया राम गया राम की राजनीति के पक्षधर नहीं है। वह सदैव कांग्रेस में ही रहे हैं और रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार को चुनाव से दूर रखने के फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि ये तमाम नेता अपने आप में एक संस्था है। वीरभद्र ने राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा में मंदिर बनाने को लेकर इच्छा शक्ति नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मेरे व्यक्तिगत नहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि जो भी हो, राहुल गांधी ने जो फैसला किया है उसका कार्यकर्ता सम्मान करते हैं और हम सब मिलकर के चारों सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो नई बोतल में पुरानी शराब है। कुलदीप सिंह राठौर मंगलवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के सम्मेलन के बाद मंडी में पार्टी की गुटबाजी को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। सभी हलकों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में नई बोतल में पुरानी शराब परोसी है। भाजपा धनबल से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस जनबल से चुनाव जीतेगी। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल नाकामियों भरा रहा है। को लेकर मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो निर्णय शिमला से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप का कहना है कि वो अगर जीतेंगे तो शिमला के ग्रामीण इलाकों के लिए काम करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। कश्यप ने कोटी, बधोग, राजगढ़, करनापुर, सरोरा, केरी और लाना चेतन लोकसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा किसानों और गरीब तबके की बात करती है और आज जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वे आम लोगों के लिए ही हैं। कश्यप ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा महत्व आम लोगों को दिया है और देश की सुरक्षा के साथ साथ किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद की भव्यता को दोहराया गया है और टुकड़े टुकड़े मानसिकता के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की दृष्टि से तैयार किया गया एक अहम दस्तावेज। मंडी में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग अपनी तरफ से काफी कोशिशें कर रहा है। इसके लिए 66 बसों को लगाया गया है, जिसमें चुनाव आयोग अपनी तरफ से प्रचार करेगा कि मतदान बेहद जरूरी है। मंडी में HRTC की बसों पर देश तरक्की तभी करेगा जब वोटर वोट डालेगा और 19 मई को वोट जरूर डालें, जिम्मेदारी कभी न टालें, जैसे संदेशों वाले बैनर लगाए गए हैं। मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि बसों पर यह बैनर पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से लगाए गए हैं। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस क्रम में प्राइवेट बसों और शहरों में चल रहे ऑटो रिक्शा पर भी मतदाता जागरूकता संदेशों वाले बैनर लगाए जाएंगे। कांगड़ा चंबल संसदीय क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वक्त देशवासी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही देश को सशक्त नेतृत्व दिया है, देश का विकास किया है। कि अगर बात को मोदी जी को सौंपी थी, हमने गलत नहीं किया था और हमने सही निर्णय किया है और इस बार और सही करेंगे।
को आगे 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के पद पर। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें शेयर चैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।